जज से भिवानी की मीटिंग के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ क्योंकि मेरा निजी हित इसमें सम्मिलित है। और सभी साथियों से मैं एक ही कर रहा हूँ, इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहो, मंजिल हमारी दूर नहीं है। अब बहुत बच सकते हैं कि अपने जो सोए हुए साथी हैं उनको किस प्रकार जगाया जाए, ये एक रणनीति हमें जरूर होनी पड़ेगी। मैं भी एक दो जगह मीटिंग ऐसे गया हूँ, अटेंड की है, उसमें बस यही है कि कहीं 15-20 आदमी आए, कहीं 30 आ गए, तो वो उनका एक ही ये चीज़ रही कि यार मैं तो आ गया, लेकिन साथ वाले थे 4-5 बंदे, वो आने को तैयार नहीं है। इसके पीछे मैंने देखो सबकी अपनी अपनी राय है। बाबू वैसे तो कलर खुद एक समझदार पर्सन होता है, इसे मैं कोई राय नहीं दे रहा यहाँ पे, किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ, बस मेरे को जो चीज ताकि वो आपकी मदद कर सके। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको यही नहीं लगता कि 35-400 हमारी जायज मांग है। हमें सबसे पहले उनको शिक्षित करना है इसके लिए कि 35-400 मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि 35-400 मिल जाएगी। सबसे पहला एक कारण हो सकता है कि क्लर्क एक पद जिसके अंदर सरकार ने बहुत सारे ऐसे पद समायोजित कर रखे हैं। आप रिकॉर्ड सोल्डर आप हो, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर आप हो, आप यूडीसी आप हो, लेकिन वेतन आपको एलडीसी का मिल रहा है। हाँ जी मैम, स्टेनो भी आप हो, लेकिन आपको वेतन सिर्फ एलडीसी का मिल रहा है। अपनी सरकार क्या कहती है, हरियाणा सरकार, की हम सेंटर जो डिसाइड करेगी उसके अनुरूप आपका वेतन निर्धारित करेंगे। 7th पे कमीशन की बात आती है, बीजेपी सरकार की बात आती है, उन्होंने ये कहा कि सेंटर में ये चीजें चल रही हैं। महोदय सेंटर में तो ये चीजें चल रही हैं, सेंटर में एलडीसी को 19,900 पे भर्ती किया जा रहा है, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पे 25,500 भी एंट्री पे ग्रेड उनको मिलता है। बिजली बोर्ड में मान रहे हो इस बात को, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक फिक्स क्राइटेरिया ऐसा तय कर रखा है कि एलडीसी के बाद 3 साल के बाद उनको यूडीसी में प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इस चीज के लिए आपको अवगत करा रहा हूँ कि आप खुद एक बार शिक्षित हो जाओ, उसके बाद दूसरे को शिक्षित करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अपने एक मांग जो 35-400 है, इसको इतना मजबूत हमें इसलिए मान के चल रहे हैं कि हमारा हक है ये, हम कोई भीख नहीं मांग रहे दोस्तों, भीख का मतलब ही नहीं बनता। अपना काम प्रोग्रामर लेवल का काम हो गया हम पहले, और वेतन किसका मिल रहा है, डायरी डिस्पैच का वेतन आपको डायरी डिस्पैच का मिल रहा है। आप प्रोग्रामर तक का काम करते हो, वीडियो काम आप स्वयं करते हो, पेंशन संबंधित कार्य, डोंगल, कोई भाई कितने भाई यहाँ करते हो बताओ भाई, करते हो नहीं करते हो, करते हो ना। डोंगल वीडियो के पास किसी अधिकारी के पास डोंगल नहीं होगा, कलर कीजिए में डोंगल मिलेगा। डिजिटल साइंस जब आप एक अधिकारी का काम स्वयं करते हो तो 35-400 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप एक बार बताओ, मिलना चाहिए? बिल्कुल हक है ना। तो इसके लिए किस प्रकार लड़ोगे, ऐसे तो नहीं लड़ा जाएगा। लड़ना है हमें मजबूत होके, एक साथी अगर नहीं आ रहा तो उसको बताना, हमें उसको जागरूक करना है कि भाई आओ, आपके कारण हमारा हक भी छीना जा रहा है। ठीक है, मैं ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से हूँ, भिवानी से। और जैसा कि हम सब यहाँ आज मीटिंग में आए हुए हैं, हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हम 35-400 हमारा हक है, क्योंकि हमसे उस लेवल का काम लिया जाता है कि हर तरह का काम हमें, टेक्निकल काम भी करना पड़ता है, मैनुअल काम भी हमें करना पड़ता है। टेक्निकल काम के लिए हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और लेकिन उसके लिए हमें हमारा हक तो मिलना चाहिए, ये तो बनता है। जो यानी कि सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है, जो भी योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको काम सारा कौन करता है, क्लर्क ही करता है। बेसिकली काम सारा वही करता है, लेकिन उसी को अपना हक नहीं मिलता है, तो फिर ये तो एक ठीक बात तो नहीं है। जो कि हमारा आज इस मीटिंग के थ्रू हमारी जो मांग है कि हमें हमारा हक दीजिए, हमारा 35-400 हक है। लोग कहते हैं कि सरकारी जॉब में जो है वो ऐश होती है, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारा जो क्लर्क जो वर्ग है उसके लिए ऐसा कोई लाइन नहीं है, उसको बहुत काम करना पड़ता है। वर्कलोड उतना ही है जितना प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट में ये है कि आपको कम से कम पैसा तो सही मिलता है, लेकिन हमें सरकारी जो है, हम क्लर्क हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। उनको जो बेसिक पे है वो 19,900 ही दी जा रही है काफ़ी सालों से, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इंक्रीमेंट जो देते हैं वो भी बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट होती है, बहुत कम होती है, बजाय कि सी ग्रुप के दूसरे जो
कैटेगरीज हैं उनके कंपैरिजन में। जैसे कि हरियाणा के सभी जिलों के अंदर हम लिपिक वर्ग जो हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं वो अपनी सरकार तक एक सम्मानजनक वेतन मांग की डिमांड को पहुंचा रहे हैं। हम सरकार का, आपको जैसे पता है कि हरियाणा सरकार की आईटी के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, उसको कार्यान्वयन करने का काम जो है वो सरकार के लिपिक के करते हैं। लेकिन हमारी वेतन वृद्धि पिछले 20 सालों से अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण हमें काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम टेक्निकल पोस्ट में भी काउंट होते हैं, लेकिन टेक्निकल पोस्ट का हमें वेतनमान दिया जी नहीं जाता। हमें ई ऑफिस, सीएम विंडो, आरटीआई, भिन्न भिन्न तरह के जितने भी पोर्टल होते हैं उन सभी पर कार्य किया जाता है। लेकिन हमारी जो कागज़ों के अंदर तो हमारा डायरी डिस्पैच एज ए रिकॉर्ड कीपर है, लेकिन काम हमसे असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट का लिया जाता है। हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं, आप काम किसी भी तरह का लो, हम सरकार को, एक हरियाणा सरकार को बिल्कुल मतलब एक नंबर पे लाना चाहते हैं। उसके साथ मतलब साथ से साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे विभागों को डिजिटल नंबर 1 बनाना चाहते हैं। लेकिन आप हमारी मजबूरी समझो कि 1900 में एक लिपिक का गुजारा नहीं होता, और इसी क्रम में पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ज़िलों के अंदर हमारी मीटिंगें निरंतर शुरू हो रखी है। कुछ तो हमारे साथी ऐसे हैं, आपको मैं बताना चाहूँ कि 20 साल के अंदर 20 साल की नौकरी में वो एज ए लिपिक, एज ए क्लर्क रिटायर हो जाते हैं। आप सोच के देखो कि उनको नहीं मिलना चाहिए। हम तो भी सरकार से एक विनती करेंगे कि देखो, आप हर चीज़ में सभी पदों का आपने वेतनमान बढ़ाया, चाहे वो MPHW हो, ठीक है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे किसी भी पद हो। आप एक लिपिक को उसकी अनेकता के कारण ऐसा मतलब दुर्व्यवहार ना करो। नए बच्चे आए हुए हैं 2018, 19, 20, उसका धन्यवाद करते हैं, आपने पेपर लेने शुरू किए, ये सारी चीज़ की हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक हमारा जो वेतनमान की डिमांड है 35,400 की, एक आप वो हमारी वेतनमान सरकार तक रखें, और सरकार से हम धीरे धीरे इकट्ठा हो गए अपनी एक प्रार्थना पत्र से, डिमांड ड्राफ्ट से उसको देना चाहेंगे।